तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आप सबसे एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसी कहानी जो बहुत फेमस तो नहीं है और ना ही किसी फेमस इंसान से जुड़ी है, लेकिन विश्वास करिए दोस्त, अगर आप इस कहानी से कुछ सीखते हैं तो आप फेमस ज़रूर हो सकते हैं। मतलब आप भी अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की बहुत साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी जिया करती थी। बहुत सादगी ही उसे पसंद था। किसी विशेष मौके पर उसे विशेष तरीके से तैयार होना रहना नहीं पसंद था। हर इंसान की तरह भी रहना, खाना पीना सब साधारण करते थे, लेकिन सादगी को विशेष सर्वोपरि मानती थी। मतलब कि अगर दिवाली है तो दिवाली में दिवाली के जैसे कुछ न पहन के साधारण तरीके से जो रोज पहना करती थी, जैसे कल दिवाली नहीं थी उस हिसाब से वो आज भी थी। इसके लिए उसके पेरेंट्स ने बहुत बार टोका कि मौके के हिसाब से तैयार हुआ करो। उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके दोस्तों ने भी टोका, बाकी कई बार उसके अपनों में कईयों ने टोका, सीखा, समझाया कि कभी कभी मौक़ों के हिसाब से तैयार हो लिया करो, अच्छी लगोगी। लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो रोज़ का काम करती थी, खाना पीना, घूमना पढ़ना सब अपना काम करती थी, लेकिन सादगी कभी नहीं छोड़ती थी। ये सादगी उसकी पसंद थी, समझ थी या मजबूरी, ये नहीं पता, लेकिन सादगी में वो ज़्यादा सहज रहा करती थी। एक दिन एक छोटी सी घटना, जैसे हम हमारे और आपके ज़िंदगी में हुआ करती है, एक छोटी सी घटना इसकी सोच और इसकी ज़िंदगी बदल दी। हुआ कुछ ऐसा है कि इसे अपने घर से बाहर कहीं जाना पड़ा अपने फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब ये वापस घर आई तो अगले दिन दिवाली थी। चूँकि घर आने में और दिवाली मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं था, तो ये शॉपिंग नहीं कर पाई दिवाली के लिए। तो घर की सफाई करते करते इसे अपने अलमारी में एक कपड़ों का कुछ अंबार दिखा, जो कि पुराने कपड़े थे। उन कपड़ों में एक कपड़ा था लहंगा। लहंगा देखते ही पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक से एक बात आई कि मैंने शॉपिंग भी नहीं किया है, और कई बार लोग टोकते हैं कि तुम मौके के हिसाब से नहीं तैयार होती हो तो अच्छी नहीं लगती हो, पता नहीं क्यों तैयार होती हो। तो उसे लगा कि इस बार इस दिवाली में मैं यही लहंगा पहनूंगी, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे और ये लहंगा भी एक बार पहन लूँगी तो कुछ अलग भी लगूंगी। उसने ऐसा तय किया और आगे के काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन दिवाली आई। शाम को ये लहंगा पहनी और उसके हिसाब से तैयार हुई। धीरे धीरे और रात होती गई, ये दीपक जलाकर दिवाली मनाती गई। जब मेहमान आने लगे तो इसने गौर किया कि कई मेहमान ऐसे थे जो इसकी तारीफ कर रहे थे कि आज तुम खूबसूरत बहुत लग रही हो। कुछ ने तो ताने भी दिए कि क्या बात है जो आज तुमने तैयार होने की सोची। उससे कुछ उस टाइम समझ नहीं आया। उसने इस सारी बातों को इग्नोर कर दिया और दिवाली सेलिब्रेट की और सबके साथ एंजॉय किया उस रात। जब सब चले गए और ये सोने आई तो सोते सोते इसके दिमाग में एक उधेड़पुन चलने लगी कि क्यों आज सभी लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। मैं ऐसा आज क्या की थी? एक लहंगा ही पहनी थी जो कि पुराना लहंगा था, तो क्या सच में खूबसूरत लग रही थी? वो खुद से ही सवाल कर रही है कि मैं क्या कुछ इतनी अलग लग रही थी कि लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सोने से पहले उसे एक बात समझ में जरूर आ गई थी कि मौके के हिसाब से व्यवहार करना, तैयार होना, दिखना, बात करना इम्प्रेसिव और इम्पोर्टेंट होता है। अब वो अगली बार से जानबूझकर, ध्यान देकर हर मौके को मौके के हिसाब से खर्च करती थी। मतलब खुद को तैयार करती थी या मौके के हिसाब से बिहेवियर करती थी, सजती थी, संवरती थी। धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उसके अंदर एक ड्रेसिंग सेंस डेवलप हो रहा है और इस बात को वो एंजॉय करने लगी थी। अब वो 12th पास कर चुकी थी, तो फिर उसे जब आगे की पढ़ाई करनी थी तो उसे ये एहसास हुआ कि जब मुझ में एक ड्रेसिंग सेंस आ ही गया है जिसकी सब तारीफ़ करते थे, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ था, तो चाहती थी कि इसी आदत को, इसी टैलेंट को आगे निखार कर अपने करियर में आगे बढ़ा जाए। उसने इससे जुड़े कोर्स किए, पढ़ाई लिखाई की, चीज़ें सीखी, समझी और धीरे 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 खुद को निखारा। बढ़ते हुए समय के साथ ये कुछ नया सीखती गई और इसमें कॉन्फिडेंस आता गया। कुछ समय बाद ही, बहुत कम समय बाद ही दोस्तों, ये एक फेमस और खुश फैशन डिज़ाइनर बन गई जिसकी सब तारीफ़ करने लगे। जब ये मार्केट में आई
तो इसके नाम से, इसके काम से सब खुश होने लगे। इसने गौर किया इस बात पर कि एक मामूली घटना जो उस दिवाली लोगों ने इसकी तारीफ़ नहीं की होती और ये उस बात पे अटेंशन नहीं दी होती तो शायद आज वो यहाँ नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे तो यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार होना चाहिए, ना कि किसी बात को यूं ही अवॉइड करके और ज़िंदगी काट देनी चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन सा मौका हमारा इंतज़ार कर रहा है कहाँ पे।